आज हम बात कर रहे हैं रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के बारे में, जो एक डीआरटी और बीआरटी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैसे कि हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि एक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन कोयल टू अनदर कोयल। ट्रांसफार्मर क्या करता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन कोयल से अनदर कोयल में। ट्रांसफार्मर हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में एंड लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो द ट्रांसफार्मर इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू कोयल्स। ट्रांसफार्मर जो होता है दो कोयल से मिलकर बना होता है, प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल। When current flow through the primary coil, it creates the magnetic field within the core and this magnetic field induce a current in the सेकेंडरी कोयल। अगर अपन प्राइमरी कोयल में क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। उसके बाद में क्या होता है? सेकेंडरी कोयल में करंट फ्लो होता है। ये जो है ये क्या है? ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। इसमें जो है आर है वो रेड रेजिस्टेंस को दर्शा रहा है, एन पी है नंबर ऑफ प्राइमरी कोयल को दर्शा रहा है, और जो एन एस है वो नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल को दर्शा रहा है। वी पी किसको दर्शाता है? वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कोयल, और वी एस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कोयल। द इंड्यूस्ड ई एम एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन द सेकेंडरी कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल। जो सेकेंडरी कोयल्स के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो क्या होता है? कोयल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनपी के। तो वीपी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एन एस। वी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन एस के। वीपी इज इक्वल टू के एन पी, वी एस इज इक्वल टू के एन एस। तो आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट। पी क्या है? पावर है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू वी आई। वी क्या है? वोल्टेज है, और आई क्या है? करंट है। तो वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू आई एस आई पी। मतलब क्या होता है? वोल्टेज और करंट क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो वी पी अपॉन वी एस, आई एस अपॉन आई पी, एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू किसके होते हैं? के यहाँ पे क्या है? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर तीन प्रकार का होता है: स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। हम बात करते हैं पहले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हम देखते हैं कि प्राइमरी कोइल्स में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या कम होती है, किसकी तुलना में? सेकेंडरी कोइल्स की तुलना में कम होती है। The transformer low voltage and high current convert into high voltage and low current। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है? लो वोल्टेज एंड हाई करंट को कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज एंड लो करंट में। एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू के इज लेस देन 1। सेकेंडरी कोयल विल हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स देन द प्राइमरी कोयल। सेकेंडरी कोयल में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में? प्राइमरी कोयल की तुलना में। अब हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राइमरी कोयल्स में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है सेकेंडरी कोयल्स की तुलना में। द ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एंड लो करंट कन्वर्ट इनटू लो वोल्टेज एंड हाई करंट। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है? हाई वोल्टेज एंड लो करंट को कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज एंड हाई करंट में। इसमें क्या होता है? प्राइमरी कोयल विल हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स देन द सेकेंडरी कोयल। इसमें क्या होता है? प्राइमरी कोयल्स में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है सेकेंडरी कोयल की तुलना में। तो एन पी इज ग्रेटर देन एन एस, वी पी इज ग्रेटर देन वी एस। तो एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू के। तो फिर क्या हुआ? के इज ग्रेटर देन 1। अब हम बात करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें क्या होता है? प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल दोनों कोयल्स में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या सेम होती है। तो बात करते हैं हम आगे। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स इज कॉल्ड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। एन पी इज इक्वल टू एन एस, वी पी इज इक्वल टू वी एस, के इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो आगे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। ई इज इक्वल टू क्या हो गया? पी एस अपॉन पी पी इंटू 100।
द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। द आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर। जो आउटपुट पावर होता है वो हमेशा कम होता है किसकी तुलना में, इनपुट पावर की तुलना में। तो ड्यू टू सम एनर्जी लॉसेज, और क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा।